महात्मा जी उनके क्षेत्र में स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मौजूद हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। एक कार्यक्रम का आयोजन लगना था, लोगों में सोशल मीडिया पे खबरें चल रही थी, आयोजन लगा था, टेंट तम्बू लगा था, टेंट तम्बू हटा दिया गया था और स्थगित किया था, फिर कार्यक्रम हुआ। क्या वजह थी अध्यक्ष जी की कार्यक्रम लगा फिर निरस्त करना पड़ा? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल पर जितने दर्शक आज लाइन में हैं सबका मैं प्रणाम नमस्कार करता हूं। धन्यवाद सर। देखिए, जो कार्यक्रम तय हुआ था 23 मार्च को जी, 23 मार्च के कार्यक्रम को लेकर के हमारी पूरी फौज, बड़े नेता और छोटे नेता, कार्यकर्ता सब लोग लग करके बड़े युद्ध स्तर पर लोगों ने तैयारी किया था। और आपको बतावें कि जो तैयारी वहाँ कार्यक्रम का हुआ था, कुछ लोग सत्ता में बैठे हुए लोगों को महेंद्र राजभर सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी अच्छा नहीं दिख रही है जी। महेंद्र राजभर के जमीर को दबाने के लिए सत्ता के बल पर एसडीएम, सत्ता के बल पर इंस्पेक्टर, सत्ता के बल पर चौकी इंचार्ज अपने पावर का प्रयोग करते हुए सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का जो 12 चौर ब्लॉक के बगल में माटा चौराहे पर जो कार्यक्रम होना था जी, लोग मंच और माइक थोड़ा सा सरकार के इशारे पर हटाना पड़ा, लोगों ने हटवाया जी। हमारे कार्यकर्ताओं में और जोश चढ़ा और कार्यकर्ताओं ने कहा कि नहीं, कार्यक्रम होना चाहिए। हमने कहा कि आप तय कर लीजिए। ओम प्रकाश के मंत्री के जो भी लोग बता रहा हूँ शुरू से बता रहा हूँ आपको। जी जी। कार्यकर्ताओं ने कहा कि नहीं नेताजी, कार्यक्रम कैंसिल हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन कार्यक्रम होगा और सिस्टम से कार्यक्रम होगा। हमने कहा कि चलिए एक एप्लीकेशन दीजिए एसडीएम साहब को। लोगों ने एसडीएम साहब को 24 तारीख को एप्लीकेशन दिया। 26 तारीख को जनपद के डीएम से हमने जाकर के मिला और हमने जनपद के डीएम से बस सिर्फ यही कहने का काम किया कि महोदय, एक छोटा सा आग्रह लेकर के आपके पास आया हूं। अगर लोकतंत्र में हम कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का अधिकार हो तो आपके तरफ से इजाजत मिले, हम लोग अपनी बात लोगों के बीच में पहुंचा सकें। उन्होंने कहा कि नहीं, लोकतंत्र में आप लोगों को भी अधिकार है, जैसे सारे लोगों को अधिकार है उस तरह से सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के लोगों को भी अधिकार है। आप जाइए परमिशन के लिए, मैं बोल देता हूं। उनका सहयोग मिला, हम लोगों को एसडीएम साहब परमिशन, इजाजत दिए कार्यक्रम करने के लिए और कार्यकर्ताओं में बड़ी जोश और खरोश। मैं बताऊं कि 28 तारीख को कल के डेट में जो कार्यक्रम कार्यकर्ताओं के बल पर, हम अपने बल पर नहीं, कार्यकर्ताओं के बल पर जो हमने कार्यक्रम किया, ओरिजिनल भीड़ में आपको बताऊं 1200 से लेकर के 1400 की भीड़ तपती हुई धूप में। मतलब कल इतना हवा था, इतनी धूप थी, एक भी कहीं कोई पेड़ पौधा वहां नहीं था जहां कार्यक्रम लगा था जी। आपको मैं बताऊं कि बड़ी जोश लोगों में था, जोश और उमंग के साथ उस कार्यक्रम में चढ़ बढ़ करके हमारे कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने हिस्सा लिया। और हिस्सा नहीं लिया, हमने अपने कार्यकर्ताओं को ये भी बताने का काम किया कि बंदूक में गोली भर करके अगर फायर आप करोगे तो 1 किलोमीटर तक उसकी आवाज जाएगी। और इतने जो 1200-1400 लोग कार्यक्रम में आकर के जो आप आवाज बुलंद किए हो, सत्ता में बैठे हुए लोगों का पेट दर्द करता होगा। और लखनऊ तो लखनऊ, दिल्ली में बैठे हुए लोगों का पेट दर्द करता होगा कि कौन महेंद्र राजभर है, कहां से महेंद्र राजभर आया है। अरे महेंद्र राजभर अपनी जवानी का कुर्बानी 20 वर्ष तक समाज में घूम करके देने का काम किया है। लोगों से महेंद्र से इतना बड़ा मोहब्बत है, बड़ी आस और उम्मीद है महेंद्र राजभर से कि महेंद्र राजभर राजनीति में खड़ा होगा। तो यही एक व्यक्ति है जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी और सुहेलदेव जी के रास्ते पर चल करके हम समाज के लोगों को हिस्सेदारी दिलाने का काम करें। कहा जा रहा है कि मंत्री जी के आदमी चर्चा हो रही है, सुहेलदेव समाज पार्टी के लोग कर रहे हैं कि महेंद्र राजभर डर के मारे वहां भाग के टमुटन ठहरा दिए। मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहूंगा एक चीज चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उनके कार्यकर्ताओं तक संदेश भेजना चाहूंगा कि आप 22 के समय को आप याद करो, 2022 को आप याद करते हुए जिनके साथ खड़ा हुए हो उनके साथ आप भूमिका निभाने का काम करो। आप ही के भूमिका के बल पर
आप कार्यकर्ताओं ने ताकत दिया, सुहेलदेव भारती समाज पार्टी को खड़ा किया, और जब सुहेलदेव भारती समाज पार्टी ताकत में हुई, समाजवादी पार्टी से 22 में गठबंधन हुआ, गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर को 17 सीट मिला, तो एक भी कार्यकर्ता ओम प्रकाश राजभर को नहीं दिखा। इस नाते सुहेलदेव भारती समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि जैसे वो तुम्हारे साथ करने का काम किया है, तुम कहीं से चूकना मत। चूक जाओगे तो 27 में तुम्हारा आबरू खत्म हो जाएगा। इस नाते सुहेलदेव भारती समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को कह रहा हूं जी, जैसे तुम लोगों के अधिकार का हनन करने का काम किया है, उसी तरह से बस केवल हम मिलाते रहो ओम प्रकाश राजभर के साथ। 27 तक वो मंत्रिमंडल में रहेगा, उसके मंत्रिमंडल का लाभ 27 तक उसके साथ रह करके लेने का काम करो, और 27 में उसको टाटा और बाय बाय करते हुए ओम प्रकाश राजभर का तुम साथ छोड़ देना। इस नाते साथ ओम प्रकाश राजभर का छोड़ देना कि ओम प्रकाश राजभर 27 में पैदल होने जा रहा है। ये आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। 27 में अगर उसके दिमाग में ये बात हो कि एनडीए गठबंधन में हमको सीट मिल जाएगा, एनडीए गठबंधन में जाकर के 3 सीट 24 के चुनाव के लिए मांग रहे थे, 3 सीट मांग रहे थे, 1 सीट बिहार, 2 सीट उत्तर प्रदेश। बिहार में तो 1 सीट भी नहीं मिला, उत्तर प्रदेश में 2 सीट पर जोर लगा रहे थे, पूरी ताकत लगाए थे, 2 सीट में 1 सीट पर आ गए। इतना ही ताकत नहीं, एनडीए गठबंधन में करार करके गए थे कि घोसी उपचुनाव को मैं जिता दूंगा। 2022 के चुनाव में घोसी में जब भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट चुनाव लड़ा, 84,000 वोट पा गया। एनडीए गठबंधन में जब ओम प्रकाश राजभर गए और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट उपचुनाव जब लड़ा, 81,000 पा गए। कहां गया वोट? जी, वही हालात 24 में ठिका लिए थे मोदी सरकार 400 पार। मैं नहीं कह रहा हूं जी, ये ओम प्रकाश राजभर कहते थे कि मोदी सरकार 400 पार, उत्तर प्रदेश जिताने का ठिका इन्होंने लिया था, और ठिका में अपने बेटा को घोसी लोकसभा चुनाव लड़ाए। नतीजा ये रहा कि भारतीय जनता पार्टी 19 लोकसभा चुनाव जब अपने कैंडिडेट को लड़ाई तो 4,40,000 वोट पा गई। एनडीए गठबंधन में ओम प्रकाश राजभर अपने बेटा को लड़ा करके 3,40,000 पा गए। और इतना ही नहीं कहते थे, ये भी कहते थे कि बैकवर्ड समाज के जो भी लीडर, जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी में है, वो लोग जूता साफ करने का काम करते हैं। योगी, मोदी, अमित शाह का जूता साफ करते हैं। आज तो ये भी वहीं चले गए, एनडीए सरकार में चले गए। जूता तो जूता, ये मोजा भी साफ करने वाले ओम प्रकाश राजभर हैं। ये कहा जा रहा है कि 2027 में ओम प्रकाश राजभर जहूरा बार फिर मंत्री विधायक। मैं कह रहा हूं कि जूता तो जूता, ओम प्रकाश राजभर मोजा भी साफ करने वाले हैं। और जूता पर व्यक्ति थूक करके चाटता है, दूसरा कोई नेता बैकवर्ड समाज का जो नेता होगा वो जूता पर कम से कम थूक करके चाटता नहीं है। मैं कह रहा हूं ओम प्रकाश राजभर जूता पर थूक करके चाटने वाला इंसान है। आपके चैनल पर चैलेंज के साथ इस बात को कह रहा हूं, अगर जूता पर थूक करके नहीं चाटता, तब 22 के गठबंधन में कार्यकर्ताओं के दम पर पार्टी खड़ा हुई थी। गठबंधन में इसको 17 सीट मिला था, 17 में बाप बेटा केवल चुनाव लड़े, बाकी सीटों पर इसने सौदा करने का काम किया। इसका जवाब कौन देगा? जनता इससे जवाब पूछ रही है कि तुम मक्कार हो, तुम वो सीधे हो। जी, वो सीधे अध्यक्ष जी कर रहे हैं, वो सीधे करे कि राजभर समाज हमारे साथ है, महेंद्र राजभर के साथ नहीं है। कहाँ गया ओटावा? भाई हम कह रहे हैं कि हम साल भर पढ़ेंगे, अब बोर्ड के परीक्षा में फेल हो जाएंगे, तो लोग क्या कहेंगे? यही ना कहेंगे कि पढ़ता नहीं होगा। गए थे ना एनडीए गठबंधन में, सरकार बनाने के लिए गए थे, 400 पार करने के लिए गए थे, मोदी सरकार बनवाने के लिए गए थे। सरकार कैसे बनी है मोदी जी की, उसको मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी जानती होगी। इनका कितना श्रेय रहा है। घूम करके सीना पर ताल ठोकर अपना पीठ अपने से थपथपा लेना आसान है? आसान है ना जी। परीक्षा में बैठे थे, उपचुनाव के परीक्षा में बैठे, लोकसभा चुनाव के परीक्षा में बैठे, 27 में बैठना है। कह दीजिए, आपके चैनल के माध्यम से संदेश वहां तक भेजना चाहता हूं, इंतजार करें 27 का। और मैं कह रहा हूं
27 में बता दीजिएगा आपके चैनल के माध्यम से, उनके तक सूचना दे दीजिएगा। ओम प्रकाश राजभर मूड़ी नीचे गोड़ ऊपर करके भी जहूराबाद में आएंगे, तो एक तरफ महेंद्र राजभर तो दूसरे तरफ ओम प्रकाश राजभर होंगे और उनकी बारात जनवासा रहेगी, मैं कह रहा हूं। ये कहा जा रहा है कि महेंद्र राजभर करीबियों में से उनके हैं, पार्टी बना ली है, फिर ये भी कहते हैं कि ढोंगी है, धोखेबाज है, समाजवादी पार्टी का बी टीम बनकर आ गया है। हमको अगर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का बी टीम है महेंद्र राजभर, तो वो भी तो एनडीए गठबंधन में है, वो भी तो बी टीम ही होंगे। अगर हम समाजवादी पार्टी में बी टीम है, समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, तो वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आप बताइए, आपके चैनल पर कह रहा हूं, अभी उपचुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में 8 विधानसभा में उपचुनाव हुआ, बिहार में 2 विधानसभा में उपचुनाव हुआ, दोनों विधानसभाओं में कैंडिडेट ओम प्रकाश राजभर ने घोषणा किया था। जब तक भारतीय जनता पार्टी से बात नहीं तय हुई थी, 68 मिनट, हाँ, जब तक भारतीय